गुड इवनिंग सभी को। तो सबसे पहले तो छठ महापर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से अपने बिहार में छठ का महापर्व चालू हो चुका है। नहाए खाए पहला दिन था आज। उम्मीद है कि सभी का अच्छे से निकला होगा। पढ़ने की इच्छा तो हो नहीं रही होगी ऐसे भक्तिमय माहौल में, पर लेकिन एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं। बिहार में अगले महीने चुनाव है, चुनाव के बाद सारे एग्जाम्स होने हैं। बिहार दरोगा के एग्जाम की डेट आ चुकी है। एईडीओ का एग्जाम फाइनल हो चुका है कि जनवरी के लास्ट वीक में होगा। तो अब धीरे धीरे पर अच्छी पर्व मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई को अंडर कंट्रोल रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड से न्यूज में उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। चलिए एक एक करके जो है वो समझते चलेंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे पहला अवार्ड है ये कौन सा है। तो ये हो जाता है बाबू आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया, ये कब की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है 2024 की, ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ये 2024 में इसे दिया गया था। इसके अवॉर्डीज कौन कौन से थे उनके नाम थोड़ा सा याद रखना है। तो पहले तो थे हमारे गुलजार साहब, और दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे जगत गुरु रामानुजाचार्य, ठीक है। चलिए अब देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया क्यों जाता है इसको समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसे देना चालू किया गया था 1961 से। टोटल 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो भी 8 शेड्यूल कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए 8 शेड्यूल की यदि अगर बात करते हैं, जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वही जो 8 शेड्यूल है, क्वालिटी अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो ये जो 8 शेड्यूल होता है यानी कि जो 8वीं अनुसूची होती है, उसी के अंदर मेंशन किया जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस को, ठीक है। जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिन्हें भी स्टेटस दिया गया है। तो एक तो उन 22 लैंग्वेजेस में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और प्लस किसको ऐड कर लीजिए तो इंग्लिश को। तो याद रखना है कि ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो 8 शेड्यूल के लैंग्वेजेस को दिया जाता है और साथ ही साथ इंग्लिश में। अच्छा, सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आजकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहली बार ओलंपिक्स का मेडल किसने जीता, ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे पहली बार मिला था जी शंकर कुरुप को। ये मलयाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बार किन किन को मिला है, तो याद रखना है कि 2024 में गुलजार साहब को, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किन्हें, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि जो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भी अनाउंस किया गया है। तो ये जो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किन्हें मिला है, तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ये एक्चुअल में हिंदी राइटर है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला बहुत ही ज्यादा महान लेखक है। इनकी कुछ कुछ किताबें हैं जो बिल्कुल ही पढ़ने लायक है, और जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई किताबें हैं। अच्छा, याद रखना है विनोद कुमार शुक्ला जी जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। चलिए अच्छा, याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे लेखक बने हैं जिन्हें ऐसा कोई इतना प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है। अब इनकी कुछ कुछ किताबों को याद रखना थोड़ा सा, जैसे कि इनकी एक किताब है दीवार, दीवार में एक खिड़की थी, ठीक है। यही जो दीवार में एक खिड़की थी, इसी किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उसके अलावा इनकी कुछ कुछ किताबें हैं, नौकर की कमी, सब कुछ होना बचा रहेगा। अच्छा, याद रखना है कि ये 12वीं बार ऐसा हुआ है कि हाँ किसी हिंदी राइटर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखो 58 भी याद रखना है, और 59 क्योंकि ये नया है तो इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कौन सा अवार्ड है। तो अगला अवार्ड हो जाता है वो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये यंग लोगों को दिया जाता है, कि जो भी यंग लोग हैं उन्हें जो है वो ये युवा पुरस्कार मिलता है, लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। कि लिटरेचर यानी कि जो साहित्य का एरिया होता है, साहित्य के क्षेत्र में इस युवा पुरस्कार को जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो साहित्य अकादमी युवा अवार्ड है ये किन किन लैंग्वेजेस में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला याद रखना है इंग्लिश में, उसके अलावा हिंदी में, बनारस में और उर्दू में, ठीक है। अब देखो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो दिया गया है वो दिया गया है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने ही एक किताब लिखी थी, ये सिद्धार्थ के ऊपर ही ये किताब लिखी गई है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्ध। कि सिद्धार्थ वो बालक जो बुद्ध बना। ये किताब किसकी है, तो ये किताब है अद्वैत कोटारी की। तो याद रखना है इस चीज को कि इंग्लिश में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है किताब जिसका नाम है सिद्धार्थ के लिए,
किन्हें दिया गया है? तो अद्वैत कोटारी। ऐसे इसको लिंक कर सकते हो, जो सिद्धार्थ थे, मतलब जो गौतम बुद्ध थे, वो अद्वैत ही तो थे, मतलब उनके जैसा कोई भी दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि सिद्धार्थ जो किताब है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है अद्वैत कोटारी ने। चलिए, हिंदी में क्या मिला है? तो हिंदी में एक किताब लिखी गई है, फिर उगना। फिर उगना जो किताब है, ये किसने लिखी है? तो फिर उगना लिखा है पार्वती तिर्के ने। इन्हें मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगर बात करते हैं कि बनारस में, बनारस से बनारसी भी किसे मिला है? तो आ हम मैथिली, ये किताब है, नेहा झा ने लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ये अपने बिहार से ही बिलोंग करती है, समस्तीपुर के तरफ की है। ठीक है, उर्दू में कौन सी किताब को मिला है? तो उर्दू में मिला है बाबू मजरूह वक्त तारीख आजादी ए हिंद। ये किन्हें मिला है? ये किनके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये लिखा है मनी नेहा रुबाब ने। उन्हें मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अच्छा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की जो प्राइस है वो कितनी है? तो याद रखना है बाबू की 1 लाख रुपीज है। ठीक है, चलिए, अब ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार है वो तो किस लिए मिलता है? तो वो तो मिलता है जो यंग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं। बस उसी तरीके से बड़े लोगों को 11 लाख का कैश मिलता है, और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, और इन्हीं को दिया जाता है 50,000 कैश अमाउंट। ठीक है, अब इसे भी सेम उन्हीं 4 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कौन कौन सी किताबें? तो जैसे इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दिया गया है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, कि जिसके अंदर जो हमारा साउथ इंडिया है उसके अंदर कौन कौन से मिथ्स हैं, कौन कौन से फेबल्स वगैरह हैं, क्या क्या कथाएं हैं, उन सभी को के बारे में किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? तो इस किताब को लिखा है नितिन कुशलता ने। फिर हिंदी में एक किताब है जिसका नाम है एक बाटे बराबर, ये लिखा है सुशील शुक्ला ने। फिर चुक्का, चुक्का किसने लिखा है? तो चुक्का लिखा है मुन्नी कानून ने। उर्दू में एक किताब है जिसका नाम है कौमी सितारे, ये किसने लिखा है? ये लिखा है गगनकर इकबाल ने। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, युवा अकादमी पुरस्कार, ये सारे टेबल्स याद करने हैं, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना कि मैम का तो काम है बताएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये याद करना है। अगला है बाबू, अभी यहाँ से सिंगल सिंगल अवार्ड है। ठीक है, अगला है फूड प्लैनेट प्राइज। ठीक है, फूड प्लैनेट प्राइज की यदि अगर हम लोग बात करते हैं, तो फूड प्लैनेट प्राइज ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ना, एक स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप का नाम है नाइट्रो कैप। ठीक है, नाइट्रो कैप जो शब्द है, इस शब्द को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, एक स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप का नाम है नाइट्रो कैप। उन्होंने क्या किया है? तो बहुत ही कम एमिशन वाले, मतलब कार्बन एमिशन जिसका बहुत लो हो, वैसा इन्होंने ग्रीन फर्टिलाइजर बनाया है। ठीक है, इसी कारण से इन्हें मिला है। अच्छा, ये क्या करेगा? तो वही चीजें है कि एयर को और जो प्लाज्मा वगैरह होता है, इन सभी का यूज करेगा ताकि ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सके, फर्टिलाइजर सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें। तुम नाइट्रो कैप शब्द याद रखो, और किस लिए दिया गया है? तो लो एमिशन ग्रीन फर्टिलाइजर के लिए। अब ये फ्लूट, ये जो नाइट्रो कैप ने ये बनाया है, ये टेक्नोलॉजी, तो ये इन्होंने क्यों बनाया है? ताकि ये लोग फॉसिल फ्यूल को अवॉइड करें, ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशंस है उसको कट डाउन करें। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? तो यही जो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोकैप जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर हैं, जिनका नाम याद रखिए, थोड़ा सा स्वीडन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है गुस्ताव फॉर्सबर्ग। ठीक है, अच्छा, प्राइज मनी कितनी है फूड प्लैनेट प्राइज की? तो ये है $2 मिलियन। ये दिया जाता है एक वर्कफोर्स फाउंडेशन है स्टॉकहोल्म का, वही देती है। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, बाकी बातें इसलिए बताइए ताकि अगर इन केस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, अगला है बाबू वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज किन्हें मिला है? तो ये मिला है मरियानगेला हंगेरिया को। ये एक्चुअल में ब्राजील से बिलोंग करती है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, फूड, फूड की जरूरत किसे होगी? तो हंगरी होगा। से मिला है? तो ये मिला है हंगरिया को। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में ना नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोलॉजिकल तरीके से करने की कोशिश की थी, और उसमें वो सक्सेसफुल रही, तो इस कारण से इन्हें मिला है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ये मिला है जो हमारे एबीजी है, यानी आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है, ये है मंगलम बिरला। ठीक है, तो उन्हीं को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अगला अवार्ड हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। एक सेकेंड, जल्दी हो गया।
अगला अवार्ड है बाबू नेशनल यूथ अवार्ड। ठीक है, नेशनल यूथ अवार्ड की यदि अगर बात करें तो नेशनल यूथ अवार्ड 2025 ये मिला है आकाश शॉर्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आकाश सर एक्चुअल में है क्या? तो आकाश सर ने ना एक स्टार्टअप चालू किया है जिसका नाम है युवा स्पार्क। युवा स्पार्क के अंदर क्या किया जाएगा, तो जो भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह होता है ना, कि जैसे शुरुआत शुरुआत में जो प्राइमरी एजुकेशन होता है एक तरीके से, उसके लिए उन्होंने उन सभी एरियाज में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जैसे इन्हीं के द्वारा ये जो युवा स्पार्क अभी बताया, युवा स्पार्क कब चालू किया गया था, तो इसे 2018 में इन्होंने चालू किया था। अब इसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह हैं, अप्रॉक्स 500 600 सॉरी 600 आंगनबाड़ी सेंटर के ये एरियाज में ये क्या करेंगे, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी लर्निंग है, उसे डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये नेशनल यूथ अवार्ड बहुत ही फेमस हो गया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स मूवीज और इन सब के एरियाज में दिया जाता है, ये तो तुम्हें मालूम होगा। कितने नंबर का आईफा अवार्ड दिया गया है? 25th आईफा अवार्ड। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखते थे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बेस्ट फिल्म किसको मिला है? फोटोज लगा दिए हैं इसीलिए ताकि तुम लोगों को देख देख के याद रहे। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को हीरो हीरोइन और मूवीज इन सभी के फोटोज तो तुम्हें याद रहते हैं, इसी वजह से फोटोज के साथ लगाए हैं। जैसे कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किरण राव को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये किसे मिला है, तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है नितांशी गोयल को। नितांशी गोयल को किस चीज के लिए मिला है, तो वही जो लापता लेडीज में इन्होंने एक्टिंग की थी, है ना, बहुत ही कम उम्र की है और इनकी जो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है ये। तो याद रखना थोड़ा सा। बेस्ट फिल्म का किसे मिला है? लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना है कि नितांशी गोयल। अगला अवार्ड है बाबू दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये भी मूवीज वगैरह के एरियाज में ही दिया जाता है ज्यादातर। अच्छा, याद रखना है कि किन्हें दिया गया है, तो याद रखना है कि ये दिया गया है इस बार अपने आपके अपने मिथुन दा को, यानी मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा, दादा साहब फाल्के कौन थे, तो इनको कहा जाता है, इनको उपाधि दी गई है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा की। ठीक है, और याद रखना है कि जो पहली इन्होंने एक वैसी मूवी जो कंप्लीट इंडियन मूवी थी, उसका उसका निर्माण यही दादा साहब फाल्के ने किया है, और उसी फिल्म का नाम था राजा हरीश्चंद्र। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है किन्हें दिया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये पहला ऐसा इंडिजीनियस फिल्म जो उन्होंने बनाया था उसका नाम क्या था? राजा हरीश्चंद्र। चलिए, नेशनल फिल्म अवार्ड अभी पीछे आईफा बताए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। आईफा क्या है, तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, और नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये कब दिया गया है, तो ये दिया गया है 2025 में। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बेस्ट फीचर फिल्म किसे मिला है, तो ये मिला है आटम को। ठीक है, कि बेस्ट जो फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आटम को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस मूवी के लिए मिला है, तो ऊंचाई के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी मूवी है ऊंचाई, ये देखनी चाहिए, एक मस्ट वॉच मूवी है। वरना तुम लोग तो ऐसे सैयारा वाले फैन हो, ठीक है, कि पता चला कि सिनेमा हॉल में जाकर के गिर रहे हैं आधे लोग। तो ऊंचाई देखना, ऊंचाई एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है। तो याद रखना है कि बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म आटम को, बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, तो ये जो कंटारा मूवी के एक्टर थे जिनका नाम है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को मिला है कंटारा मूवी के लिए, जो कन्नड़ भाषा में रिलीज की गई थी। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है, तो ये मिला है एक तो नित्या मेनन को और दूसरा मिला है मानसी पारेख को। ठीक है, फोटो तो कम से कम याद रखोगे ही। चलिए, अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन से एरिया में दिया जाता है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की यदि अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये 2025 का, ये लिटरेचर वगैरह बुकर है, ऑब्वियसली बात है किताब के लिए। इसकी विनर कौन है, तो इसकी विनर है वान मुस्का, जो कि ऑथर है, और इसका ट्रांसलेशन किया गया है दीपा भष्टी के द्वारा, जिस किताब का नाम है हर्ट लैब। ये एक्चुअली में कन्नड़ भाषा में लिखी गई शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली ही जो 71st बीपीएससी का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन था कि जो हर्ट लैम्प के बारे में, कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज का अवार्ड किसे दिया गया है, कौन सी किताब को दिया? याद रखना है कि हर्ट लैम्प को।
अगला है बाबू फिजी का हाईएस्ट ऑनर। देखो फिजी क्या है, कंट्री है, ठीक है। अच्छा फिजी जैसे हर देश का ना कुछ हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो फिजी का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है, हम लोग देखते हैं कि मधुसूदन साई को। ये एक्चुअल में क्या है, तो ह्यूमैनिटेरियन लीडर है, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए और इन सब के लिए काम करते हैं। ये अवार्ड ऑब्वियस सी बात है किसने दिया होगा, तो जो प्रेसिडेंट है पीजी के, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है रातू नाइकामा। तो याद रखना है कि फिजी का हाईएस्ट ऑनर किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मधुसूदन साई को। और किसने दिया है, तो याद रखना है रातू नाइकामा ने। अगला है एबल प्राइज। एबल प्राइज किसको दिया गया है, तो एबल प्राइज दिया गया है मसाकी काशीवारा को। किस फील्ड में, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में। रेमन मैगसेसे अवार्ड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेमन मैगसेसे अवार्ड को ही कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है। याद रखना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज है, अच्छा नोबेल प्राइज की नई लिस्ट आ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक जो है उसकी भी एक वीडियो दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है। अच्छा इसको कब बनाया गया था, इसको कब चालू किया गया था देना के लिए, तो इसको चालू किया गया था 1958 में। इसके टोटल 5 अवार्डीज हैं, पांचों के नाम थोड़ा सा याद रखना। जैसे कि सबसे पहले ये व्यक्ति है भूटान से, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है फुनकोसो कर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, भूटान से। ये कल्चर वगैरह और संस्कृति इन सभी के प्रोटेक्शन की, संरक्षण की बात करते हैं, तो इसलिए इन्हें मिला है। तो चलो पांचों के नाम याद रखने हैं रमन मैगसेसे अवार्ड के। पहले कौन थे, तो पहले थे फुनकोसो कर्मा भूटान से। दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं मियाजाकी हायायो। ये कहाँ से, तो ये बिलोंग करती हैं जापान, ये बिलोंग करते हैं जापान से। ये हैं, ठीक है, मियाजाकी हायायो। इन्होंने पता है क्या कोशिश की है, इन्होंने ये कोशिश की है कि जो भी ह्यूमन कंडीशन है, ठीक है, जो भी सही हो रहा है गलत हो रहा है उसको एनिमेशन के थ्रू बच्चों को दिखाने लगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एनिमेशन को जल्दी कैच करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने मियाजाकी हायायो ने ये कोशिश की है कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन है, जो भी दिक्कतें हैं, उसे कार्टून के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू बच्चों को दिखाया जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे होते हैं वही कल का भविष्य होते हैं, तो इस कारण से। फिर तीसरी कौन है, तो तीसरी ये है न्यूगेल थी नोको फिनोंग, वियतनाम से बिलोंग करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने इन्हें क्यों मिला है, तो क्योंकि इन्होंने अपना रिसर्च वर्क कैरी किया है किस चीज के ऊपर, तो एजेंट ऑरेंज के ऊपर। एजेंट ऑरेंज का क्या क्या इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। एजेंट ऑरेंज के बारे में हम बताएंगे जितने भी आगे, और ठीक है। एजेंट ऑरेंज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखना है कि इन्हें किस चीज के लिए मिला है, तो एजेंट ऑरेंज के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला किन्हें मिला है, 5 लोग बताएं, है ना। अगला मिला है इन्हें इंडोनेशिया से बिलोंग करती है फरहान परवेजा। फरहान परवेजा इंडोनेशिया से। इन्हें क्यों मिला है, तो इन्होंने जो है वो वही जैसे कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सोशल जस्टिस, इन सभी के ऊपर काम कर रही है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है 3 लोगों का, जिसका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड से। इन्हें मिला है, ठीक है। तो याद रखना है कि रेमन मैगसेसे अवार्ड कितने लोगों को देख लिया हमने, तो हमने देखा 5 लोगों को, ठीक है। कौन से 5 लोग हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो। सबसे पहले कौन है, तो पहले है फुनटोसो कर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, भूटान से। दूसरे हैं मियाजाकी हायाओ, कहाँ से हैं, जापान से। तीसरी है न्यूअल थी नोवास्पिनोंग, कहाँ से है, तो वियतनाम से। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है फरहान सरगीजा, इंडोनेशिया से। और पांचवे है रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से है, तो थाईलैंड से। अब थोड़ा सा डिटेल में आप देख लो एजेंट ऑरेंज, ठीक है। एजेंट ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एजेंट ऑरेंज ना, ये ऑरेंज से कलर का एक तरीके से रेसिड्यू टाइप का होता है, केमिकल होता है, ठीक है। जो कि कहा जाता है कि हर्बिसाइड का है, और ये क्यों यूज किया जाता है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे जब वॉर वगैरह हुआ है ना, युद्ध वगैरह हुआ, ठीक है। तो युद्ध वगैरह होने पे क्या होता है कि लोग क्या करते थे ना, कि जैसे वियतनाम वगैरह है, इन सभी में जो भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहां पे जो आर्मी होती है वो फॉरेस्ट में छिप जाती है। अब होता क्या है कि जो यूएस मिलिट्री है, यूएस मिलिट्री ने क्या किया, तो जब यूएस और वियतनाम के बीच में वॉर हो रहा था, तो इसने क्या किया, तो ये जो एजेंट ऑरेंज है ना, ये इसने प्लेन्स के थ्रू वियतनाम की जो आर्मी थी, जो जंगल के एरियाज थे, उसके ऊपर इसने क्या किया, छिड़क दिया, ठीक है। अब इसने पूरे के पूरे जंगल के ऊपर छिड़क दिया। अब इस कारण से क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ही हाईली टॉक्सिक ये होता है। इसके कारण क्या होता है ना, कि जो इन्वायरमेंट है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे डैमेज हो गए।
अब जहां जहां पर भी सैनिक हुए वो सारे दिखने लग गए, इसलिए यूएस ने इसे यूज किया था। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा एज नॉलेज। अगला हो जाता है वो 97th ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी पुरस्कार 2025 का। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ऑस्कर अवार्ड कौन से नंबर का था, 97। अब ये पूरे वर्ल्ड वाइड दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से लोगों को क्या क्या मिला है ये थोड़ा देख लें। जैसे कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, ये मिला है सीन बेकर को। ठीक है, ये है सीन बेकर। फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, तो ये मिला है एड्रिन ब्रॉडी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है बाबू आई एम स्टिल हेयर। आई एम स्टिल हेयर भी बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, ये एक फैमिली के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा देख चाहो तो देख सकते हो। चलो, एक और आखिरी थोड़ा सा याद रखो, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है कि म्यूजिक के एरिया में, संगीत के क्षेत्र में। जो ग्रैमी अवार्ड है ये कब दिया गया है, 2025 वाला। बेस्ट एल्बम किसे मिला है, तो ये मिला था बियॉन्से के एल्बम को। ठीक है, बियॉन्से बहुत ही अच्छी सिंगर है, उनके पास जो है वो कहा जाए कि ऐसी फीमेल सिंगर है जिनके पास सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैमी अवार्ड बियॉन्से के पास है। बियॉन्से का ही एक म्यूजिक एल्बम था जिसका नाम था काउबॉय कार्टर, बियॉन्से ने दिया था। अच्छा, सबसे बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नॉट लाइक अस को। ये किसका है, तो ये है केंड्रिक लैमर का, ये है केंड्रिक लैमर। ठीक है, चलो, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना। इनके अलावा भी बहुत सारे गेम्स वाले अवार्ड हैं, नोबेल प्राइजेस हैं, तो वो सब धीरे धीरे करके करा देंगे। फिलहाल ये इतने अवार्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे पता है कि पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटी आ गई क्योंकि बहुत कुछ इमरजेंसी थी मेरे घर पे। अभी ये क्लासेस जो भी हम लोग लेक्चर्स वगैरह देख रहे थे टॉपिक्स के, वो हम लोग फिर से वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।